श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम मैं हमारे साथ जुड़ी हुई हमारे शिक्षा शास्त्री विभाग की शिक्षा मनोविज्ञान की अध्यापिका हमारी माता श्री डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथ सहपाठी और सभी छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाओं का आज की कक्षा में स्वागत करता हूँ। तो आज की कक्षा शुरुआत करते हैं। तो कक्षा से पहले पूर्व ज्ञान की ओर जाते हुए मैं 2 क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले जो जानवरों पर शोध किया गया था वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? संतोष, सुभाष जी? जी नहीं जानता हूँ जी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले जानवरों पर शोध करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थॉर्नडाइक महोदय थे। और इन्होंने किस जानवर पर शोध किया था? अटल, गौरव जी? जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद हिमांशु जी। तो अब मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। क्या आप मेरी पीपीटी देख पा रहे हैं? महोदय नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं महोदय दिख रही है जी। दिख रही जी। पहले हम थॉर्नडाइक का सामान्य परिचय जान लेते हैं। E.L. थॉर्नडाइक जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1898 में अपनी पीएचडी के शोध प्रबंधन के दौरान पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर किया। इनके शोध का शीर्षक था जो वो एनिमल इंटेलिजेंस था। बाद में उनकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को दुनिया में प्रसिद्धि मिली। थॉर्नडाइक ने अपना संपूर्ण जीवन एक शिक्षक के रूप में बिताया। यह पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर अध्ययन किया, इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जी, आपकी आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अस्तु, जो E.L. थॉर्नडाइक महोदय थे वो कहाँ के रहने वाले या निवासी थे?
जी सूरज बताइए। अमेरिका। अस्तु, बहुत सुंदर। और उन्होंने किस सन में अपनी पीएचडी शोध के दौरान पशुओं के व्यवहार पर अध्ययन किया? जी सूरज जी बताइए। 1868। जी नहीं, 1898 में। अस्तु। थॉर्नडाइक महोदय का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान। थॉर्नडाइक महोदय ने बहुतार्क बुद्धि सिद्धांत दिया, सीखने के नियम दिए, त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम का सिद्धांत दिया, अधिगम स्थानांतरण का समान अवयव समरूप तत्व सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक महोदय से प्रयोग ने प्रयोग किया। जिसके अंदर एक लीवर लगा हुआ है। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कोई भी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया तब तक नहीं होगी जब तक कोई उद्दीपक नहीं होता है। बिल्ली भूखी जरूर है, बेचैन जरूर है, लेकिन उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं है, इसलिए वह शांत बैठी है। अब थॉर्नडाइक बिल्ली के लिए पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली भोजन रखते हैं, मछली या कुछ भी इत्यादि भोजन रख देते हैं। बिल्ली जैसे ही भोजन को या उद्दीपक को देखती है, प्रतिक्रिया करती है। बिल्ली ने जैसे ही मछली को देखा, कुछ सोचा नहीं, वह सीधा मछली पर कूद पड़ी, जिससे थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी पशु हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले अनुक्रिया प्रतिक्रिया शरीरगामक होती है। बिल्ली ने छलांग लगाई और वह गिर गई। बिल्ली ने बार बार उछल कूदना करना खरोचना जारी रखा। बिल्ली की उछल कूद, उसके प्रयास प्रयत्न पर वह सब बेकार है, यानी वे बिल्ली के त्रुटियां भूल है। ऐसा करते करते अचानक बिल्ली के शरीर का कोई हिस्सा लीवर पर पड़ जाता है, जिससे दरवाजा खुल गया। और जब बिल्ली को बार बार पिंजरे में बंद किया जाता है और वह बिल्ली बार बार कूदती है या उछल कूद करती है और बाहर भोजन रखा जाता है, तो जैसे जैसे जितनी बार होता जाता है तो बिल्ली की उछल कूद भी उतनी कम होती जाती है, क्योंकि वह समझ जाती है पिंजरे खोलने के प्रयासों की संख्या भी कम होती जाती है, क्योंकि वह उससे समझ जाती है कि कहाँ पे टच होने से ये खुल रहा है। बिल्ली बिना किसी गलती के एक ही प्रयास में पिंजरा खोल देती है कुछ समय बाद, यानी अब बिल्ली को दरवाजा खोलना आ गया है। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच संबंध को सिखाने का आधार माना है। उन्होंने अपने सिद्धांत सिखाने के कुछ नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों में दो भागों में बांटा है, कुछ मुख्य नियम है, कुछ गौण नियम है। प्रभाव का नियम हो गया, अभ्यास का नियम हो गया। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही। सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, एसआर सिद्धांत या एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, आवर्ती एवं चयन का सिद्धांत अन्य नामों से भी जाना जाता है।
क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? अभी आवाज स्पष्ट हो रही है। आ रही जी। आ रही। मैंने कुछ थॉर्नडाइक जी के सिद्धांतों के अन्य नाम बताए हैं। क्या कोई 2 सिद्धांतों के नाम बताएगा? जी सुभाष जी। जी, एक तो आपने एसआर थ्योरी जी बहुत और एक सुंदर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बताया। जी बहुत सुंदर शोभनम। अन्य को भी छात्र। जी, उद्दीपक का सिद्धांत, उत्तेजना का सिद्धांत, एसआर का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, आवर्ती और चयन का सिद्धांत। जी बहुत सुंदर सुपर सेवाल जी। अब शैक्षिक महत्व कि हम बच्चे कैसे सीखते हैं। गणित में समस्या आती है बार बार बच्चों को, बार बार वो त्रुटि करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो कोई भी सूत्र वगैरह लगाकर उसका समाधान निकाल लेते हैं। इससे ही त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। और अधिगम के समय में शिक्षकों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को डांटना या मारना नहीं चाहिए। उन्हें पुरस्कार देके प्रोत्साहित करना चाहिए आगे के लिए। धन्यवाद।